Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss crystal structure. इससे पहले जो अभी तक हमने डिस्कस किया था तो उसमें ब्रेवियस लैटिस को डिस्कस किया था, लैटिस को डिस्कस किया था 2 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशंस में जब डिस्कस किया था तो वो हमारे पास ब्रेवियस लैटिस था। तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर होगी, सीजियम क्लोराइड की या डायमंड की स्ट्रक्चर, तो इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि जब हम बात करते थे सिंपल क्यूब की, एफसीसी की या बीसीसी की, तो उसकी पैकिंग डेंसिटी क्या होगी, उसकी पैकिंग डेंसिटी की बात करेंगे। तो पैकिंग डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की जब हमने बात की थी तो यूनिट सेल को ये कहा था कि जब भी हम एटम्स को अगर रिपीट करते जाएं, एक सेल को रिपीट करते जाएं तो उससे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगी। तो और यूनिट सेल जो होता है, क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है उसे यूनिट सेल कहा जाता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नेक्स्ट लेटिस कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। तो लेटिस कांस्टेंट में एटॉमिक रेडियस होगा, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन या जिसे एटॉमिक डेंसिटी भी कहा जाएगा, एटॉमिक पैकिंग डेंसिटी भी कहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो ये सारा आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ नेबर्स एटम्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम्स। कि कोई भी एटम्स है तो उसके नेबर में जितने भी एटम्स होंगे तो उसके जितने भी नंबर होंगे तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जब हम ब्रेवियस लेटस की बात करते हैं तो ब्रेवियस लेटस 3 डायमेंशनल केस होता है, 3 डायमेंशनल सिस्टम में। तो 3 डायमेंशनल केस में या जब भी क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल में एक पीरियोडिसिटी पाई जाती है। तो ब्रेवियस लेटस जो होगा, ब्रेवियस लेटस में भी पीरियोडिसिटी होगी यहाँ पर, बिकॉज द ब्रेवियस लेटस इज अ पीरियोडिक, all point have the same number of nearest neighbor or coordination number. It is a property of the lattice कि इसमें एक periodicity पाई जाती है। तो जितने एक मटेरियल के या जितने एक एटम के सराउंडिंग में एटम्स होंगे, नंबर होंगे, तो उतने ही दूसरा अगर उसके नेबर्स में अगर एटम्स लिया जाए तो उसके सराउंडिंग में भी उतने ही नंबर होंगे। तो सिंपल क्यूब जो होगा इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। बीसीसी स्ट्रक्चर जो होती है तो उसके 8 और एफसीसी या फेस सेंटर क्यूब जो होते हैं उसके 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हैं। Now we define as the atomic packing fractions. A represent atomic, P represent packing, F represent fractions. Atomic packing fractions is the ratio of volume of atoms in unit cell and volume of unit cell. वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में एटम्स उसका वॉल्यूम और टोटल जो यूनिट सेल होगा उसका वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। तो इन दोनों की रेशियो जब लेंगे तो इसे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस कहा जाएगा। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एटम विद इन द यूनिट सेल इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल क्यूब के लिए, क्यूबिकल स्ट्रक्चर के लिए। अब यहां पर इस डायग्राम में देख लें तो 3 डायमेंशनल केस में एक क्यूब ड्रा किया हुआ है जिसके एंड पॉइंट, लेटेस्ट पॉइंट जो है तो वहां पर एक एटम जो है ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये 3 डायमेंशनल केस है तो यहाँ पर ए, बी और सी ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या 3 डायमेंशनल केस भी हम कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रही है या क्यूब जो बन रहा है, तो इस क्यूब के सेंटर में कोई एटम्स लाइन नहीं कर रहा। जब इसके सेंटर में कोई एटम्स भी लाइन नहीं कर रहा तो हम यहाँ पर हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये क्यूब जो होगा ये प्रिमिटिव है। अगर ये बॉडी सेंटर होता है कि इसके सेंटर में कोई एटम्स लाया करता तो फिर ये वाला क्यूब जो होता है इसे हम प्रिमिटिव नहीं कहते। अब इसकी कंट्रीब्यूशन जो है
यही क्यूब जो है इसकी कंट्रीब्यूशन जो है 1/8 कंट्रीब्यूशन है। तो 1/8 कंट्रीब्यूशन को नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 कैसे होती है। तो इसकी कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कि 1/8 कंट्रीब्यूशन कैसे होगी। अब इस स्ट्रक्चर में देख लें कि एक एटम है जो कि यहां पर जो ड्रा किए हुए ये वाला एटम हमने लिया है, जो कि सेंटर की बजाय जो कि यहां पर कॉर्नर पर है, और यहां पर इस ये कॉर्नर पर ही लिए हुए लेकिन एज ए सेंटर में, क्योंकि इसके साथ दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये दूसरी स्ट्रक्चर जो बनेगी तो इन दोनों स्ट्रक्चर का ये मिड में आ रहा है। अब इसी एटम्स को देखें तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो इसके साथ यहाँ पर ये दूसरा एक क्यूब होगा, इसके ऊपर क्यूब होगा, इसी तरीके से इसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ क्यूब होंगे। अब ये एक क्यूब, इसके साथ वाला एक क्यूब है, यहां पर एक क्यूब है और इसके साथ। अब यहां पर इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शंस है या इसकी कंट्रीब्यूशंस है, तो इसकी कंट्रीब्यूशंस 1/2 इस क्यूब में है और 1/2 इस क्यूब में है। टोटल एक एटम्स है। अगर इसके साथ बैक डायरेक्शन में फॉरवर्ड इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन जो है, तो यहां पर एक क्यूब ड्रा कर दिया जाए और यहां पर एक क्यूब ड्रा कर दिया जाए, तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन जो होगी ये 1/2 थी यहां पर, तो यहां पर इसकी कंट्रीब्यूशन इसके डबल हो जाएगी, तो यहां पर 1/4 हो जाएगी। अब यही वाला जो क्यूब आ रहा है, ये नीचे जो स्ट्रक्चर है ये वाली स्ट्रक्चर, तो इसी क्यूब को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि इसी क्यूब को यहां पर प्लेस कर दें, डबल कर लें, तो ये यही वाला क्यूब यहां पर भी है और यही क्यूब यहां पर भी है। तो यही जो इसकी कंट्रीब्यूशंस थी, तो 1/4 यहां पर थी, तो ये 1/4 कंट्रीब्यूशंस इसकी आ रही है, और 1/4 तो ये वाली कंट्रीब्यूशंस यहां से देखने 1 2 3 4 फ्रंट साइड पर इसकी कंट्रीब्यूशंस है, और यहां पर ये हाफ किया हुआ है, यहां से ये देखने ये हाफ किया हुआ है, तो 1/4 कंट्रीब्यूशंस इसकी बैक साइड पर भी हो जाएगी। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन जो होगी ये 1/8 हो जाएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है कि इसकी कंट्रीब्यूशन जो होती है ये 1/8 कंट्रीब्यूशन होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूब इज 6। तो सिंपल क्यूब जो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा, इसको हम देखते हैं कि इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कैसे 6 हो रहा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लें कि सिंपल क्यूब ये एज ए यूनिट सेल हमने लिए हुए हैं। इसी यूनिट सेल को अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हमारे पास एक क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, जो कि सोडियम क्लोराइड का भी इसी तरीके से क्रिस्टल होता है। अब यहां पर देख लें, अगर इसको बार बार हम रिपीट करते जाएं, एक क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, साथ ओनली पोलोनियम हैज द स्ट्रक्चर। पोलोनियम जो होता है इसकी स्ट्रक्चर भी सिंपल क्यूब होती है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा कि यहां पर सेंटर में एक एटम्स प्लेस किए हुए, इसके एक फॉरवर्ड इसके बैक 7 जो एटम्स होगा, 1 2 3 4 एटम तो ये हो जाएंगे, और इसी के साथ अपवर्ड फेस और डाउनवर्ड फेस में भी एक एक एटम होगा। तो टोटल यहाँ पर जो बन जाएंगे 6 एटम्स होंगे। तो यही इसके नियरेस्ट नेबर्स एटम्स होंगे, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। अब इस यही जो रेड एटम है, रेड एटम के साथ ये दूसरा एटम भी तो मौजूद है, लेकिन ये वाला एटम्स जो यहाँ पर मौजूद है ये नियरेस्ट एटम्स नहीं है। इस एटम्स के मुकाबले में ये वाला एटम जो होगा ये नियरेस्ट होगा। तो इससे हम ये कहेंगे कि कोई भी अगर सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब जो होगा वो प्रिमिटिव होगा, उसकी कंट्रीब्यूशन जो होगी 1/8 होगी, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा। तो कंट्रीब्यूशंस, कोऑर्डिनेशंस और कंट्रीब्यूशंस में डिफरेंस का पता होना चाहिए। अगर ये हर क्यूब में कितना डिवाइड हो रहा है ये कंट्रीब्यूशन है, इस टोटल एटम्स के सराउंडिंग में कितने एटम्स लाई कर रहे हैं नियरेस्ट,
वैसे तो बहुत सारे एटम्स लाए, यहाँ पर भी लाया करेगा, यहाँ पर भी लाया करेगा, लेकिन जो नियरेस्ट एटम्स इसके सराउंडिंग में होंगे तो उन एटम्स को हम काउंट करेंगे, तो वो एटम्स जो होंगे इसकी कंट्रीब्यूशंस होगी। तो सिंपल क्यूब में कंट्रीब्यूशन जो होती है वो 6 कंट्रीब्यूशंस होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिंपल क्यूब की एग्जांपल। तो पोलिनियम सिंपल क्यूब की एग्जांपल है जिसमें एक ही एटम्स लाया करते हैं, क्योंकि कॉर्नर पर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं तो 8 कॉर्नर बन रहे हैं सिंपल क्यूब के, और इसकी कंट्रीब्यूशन जो होती है 1/8। तो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल क्यूब जो होता है इसमें एक ही एटम्स कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन की। तो आयरन जो होता है बॉडी सेंटर क्यूब होता है, तो इसके सेंटर में एक एटम लाया करता है, तो एक सेंटर का कंप्लीट एटम इसमें लाया करेगा 1, और इसकी कंट्रीब्यूशन जो होगी तो इसी तरीके से सिंपल क्यूब की कंट्रीब्यूशन और साथ एक एटम इसके सेंटर में आएगा तो 2 एटम्स लाया करेंगे, टोटल ये एटम्स होंगे। और फेस सेंटर क्यूब में तो ये फेस सेंटर क्यूब में 6 और 1/2 कंट्रीब्यूशंस, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर 6 एटम्स होंगे, लेकिन सरफेस के 6 सरफेस हैं और हर सरफेस जो है उसकी में एटम्स की कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/2 है। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे 4 एटम्स होते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ अ सिंपल क्यूब, या जिसे हम ये भी कह सकते हैं एटॉमिक पैकिंग डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं सिंपल क्यूब की, इस डायग्राम में देखें कि यहां पर ये जो क्यूब है इस क्यूब में ये वाली जगह एम्प्टी है, खाली जगह है। तो कितनी इसमें खाली जगह होगी या इसकी पैकिंग डेंसिटी कितनी जगह पर ये एटम्स लाई कर रहा है, तो कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम यूनिट सेल और होल जो होगा एटम्स जो यूनिट सेल में लाई कर रहा है उसका वॉल्यूम और यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो उसकी रेशो हम लेंगे, रेशो लेंगे तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। अब उसी डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए, ये होल जो है ये एटम्स हमारे पास एक एटम्स आ रहा है और ये क्यूब है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर इसका जो साइज आ रहा है 0.5 a आ रहा है। सिंपल क्यूब में एटम्स का जो साइज होगा ये 0. इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे 1 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हम यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम को हम ए क्यूब से लिखेंगे, क्योंकि लेंथ ये भी ए, वॉल्यूम विड्थ ये भी ए और हाइट ये भी ए, तो इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब, तो वॉल्यूम यहाँ पर ए क्यूब आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, नेक्स्ट देख लें। नंबर ऑफ एटम जो है 1, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम्स 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा ए क्यूब आ रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। व्हेन ए इज इक्वल टू 2r, तो 2r के ए कैसे इक्वल होगा, यहां से देखने ए इज इक्वल टू 2r, तो यहां पर इसका रेडियस r, ये रेडियस आ रहा है, ये वाला रेडियस और साथ ये रेडियस आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2r बन रहा है। फिलिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो फिलिंग फैक्टर में हमारे पास ये होगा नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो यही फैक्टर। अब ए क्यूब किसके इक्वल, ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है 2r, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे, तो पाई/6, तो पाई/6 ये हमारे पास बन जाएगा 0.52। इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 52% आ जाएगा। अब यहां से देख लें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ अ सिंपल क्यूब जो होता है तो वो 0.52, या जिसे हम कह सकते हैं 52%, इसकी पैकिंग डेंसिटी जो होती है 52% होती है। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर।
बॉडी सेंटर क्यूब में टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं 2 नंबर ऑफ एटम 2 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एक कंप्लीट एटम, और ये जो इस 1 ओवर 8 कंट्रीब्यूशन आ रही है एटम की, तो एक एटम ये बन रहा है, तो टोटल इसमें दोनों एटम्स कंसिस्ट करेंगे। ये सिंपल बॉडी सेंटर क्यूब को दिखाया हुआ है, और इसकी जो कोऑर्डिनेशंस होती है, आई होप कि कोऑर्डिनेशंस आपको समझ आ गई होगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। तो बॉडी सेंटर क्यूब की कोऑर्डिनेशंस, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो इसकी पैकिंग डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ बॉडी सेंटर क्यूब, तो इसको पैकिंग डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे। तो इसका फार्मूला ये है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू यूनिट सेल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हैं। ये टोटल फैक्टर जो आ रहा है वॉल्यूम पर एटम्स आ रहा है, और ये वाला जो होगा ये वॉल्यूम पर यूनिट सेल होगा। अब ये जो क्यूब है, तो ये बॉडी सेंटर क्यूब, तो इस बॉडी सेंटर क्यूब को यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए, अगर ये है ए और ये साइड भी होगी ए और ये साइड भी ए के इक्वल है, तो ये वाली साइड जो होगी आर जो है, तो ये इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2a। तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3a हमारे पास बन जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 3a जो है ये क्लोज बैक डायरेक्शन में लेंथ हमारे पास आ रही है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसकी पैकिंग डेंसिटी, तो इसकी पैकिंग डेंसिटी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे 2 आ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, क्योंकि इसमें 2 एटम्स लाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, तो क्यूबिक में यही होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसका रेडियस फाइंड करेंगे, तो रेडियस ये आ रहा है ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। तो रेडियस हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, 4 के साथ डिवाइड कर लें तो ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। रेडियस की वैल्यू आ गई। फिलिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो फिलिंग फैक्टर ये होगा नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे, ए किसके इक्वल है, तो ए की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, यहां से इस इक्वेशन से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए की वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे, तो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो कैंसिल कर लेंगे, तो 68% हमारे पास आ जाएगा। 0.68 आंसर आएगा, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो 68% होगा। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर क्यूब, तो इसकी पैकिंग डेंसिटी जो है ये 68% है। मींस के बॉडी सेंटर क्यूब में अगर एक क्यूब लें तो इसकी 32% स्पेस जो होगी वो एम्प्टी होगी, और 68% स्पेस जो होगी वो फिल होगी। अब डिस्कस करते हैं फेस सेंटर क्यूब स्ट्रक्चर को। तो फेस सेंटर क्यूब स्ट्रक्चर जो है इसकी डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पर एक क्यूब है जिसके कॉर्नर पर एक एक एटम लाई कर रहा है, और इस क्यूब के सेंटर में कोई एटम एग्जिस्ट नहीं करता, और एक एटम जो होगा ये इसके हर फेसेस 6 फेस हैं, तो हर फेस के ऊपर एक एटम लाई करेगा। अगर इसी क्यूब के साथ यहाँ पर एक दूसरा क्यूब प्लेस कर दिया जाए, यही क्यूब है, तो इस क्यूब के साथ यहाँ पर दूसरा क्यूब प्लेस कर दिया जाए, तो यही वाला जो एटम्स है, तो ये एटम्स डिवाइड हो जाएगा। जब एटम डिवाइड होगा तो हाफ कंट्रीब्यूशन इस एटम में होगी, इस क्यूब में आएगी, और हाफ कंट्रीब्यूशन इस क्यूब में आ जाएगी। इसी तरीके से इसकी अपर सरफेस जो है यहाँ पर एक क्यूब प्लेस कर दिया जाए, तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो होगी हाफ हाफ। तो होल जो क्रिस्टल होता है, तो इसमें यूनिट सेल अगर इसको लिया जाए, तो इसके सराउंडिंग में नंबर ऑफ ऐसे क्रिस्टल यूनिट सेल हो सकते हैं, तो जो मिलकर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 12 होता है। अब इसके फाइंड करेंगे 4 एटम्स होंगे। 4 एटम्स कैसे होंगे कि 1/6 टोटल जो एटम्स आ रहे हैं 6 आ रहे हैं,
मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशंस, तो इसकी कंट्रीब्यूशंस जो आ रही है 1/2 कंट्रीब्यूशंस आ रही है, और साथ ये आ जाएगा 8 कॉर्नर वाले एटम्स, और साथ इसकी कंट्रीब्यूशंस 1/8 आ जाएगी 1, और ये साथ 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 3 आ जाएगा, तो टोटल इसमें होंगे 4 एटम्स पर यूनिट सेल आएंगे। Atomic packing fractions for FCC structure can be calculated as volume of atoms divided by volume of a unit cell. तो ये इसकी पैकिंग फ्रैक्शंस होगी 0.74%। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये आ रहा है A, और ये वाली साइड जो होगी टोटल 4R के इक्वल होगी, या इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2A हम लिख सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स, किस वजह से, क्योंकि इसने एफसीसी स्ट्रक्चर जो है, तो एफसीसी स्ट्रक्चर में 4 एटम्स लाया करते हैं, तो 4 एटम्स का वॉल्यूम, 4 एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो ये 4 एटम्स का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल या क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम जो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट हम कैलकुलेट करेंगे। जो प्रीवियस है यहां से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, इसी से रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लें, तो रेडियस की वैल्यू ये आ जाएगी, और इसके बाद फिल्म फैक्टर, तो फिल्म फैक्टर ये होगा नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स, या डायरेक्ट हम ये कह लें वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। अब ये यहाँ पर वैल्यू ए की, तो इसी इक्वेशन से ए की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर लें, तो 74% आ जाएगा, या 0.74% आ जाएगा। तो इसकी पैकिंग डेंसिटी जो है 74% है, तो मींस सिंपल फेस सेंटर क्यूब जो होता है इसमें मोस्टली स्पेस जो होती है वो फिल्ड होती है, और बहुत कम स्पेस, ये जो व्हाइट रीजन आपको नजर आ रही है ये फिल्ड नहीं होगी, और कितनी स्पेस इसमें 26% स्पेस होगी, ये फिल्ड नहीं होगी, तो पैकिंग डेंसिटी सिंपल क्यूब की सबसे कम होगी। एक्स बॉडी सेंटर क्यूब, उसकी पैकिंग डेंसिटी सिंपल क्यूब से ज्यादा होगी, और फेस सेंटर क्यूब जो होगा इसकी पैकिंग डेंसिटी इन दोनों से ज्यादा होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एफसीसी स्टॉकिंग को, कि एफसीसी स्टॉकिंग क्या है। यहाँ पर इसमें डायग्राम में देखें तो 3 आपको नजर आ रही हैं, 3 कलर के एटम्स रिप्रेजेंट किए जो कि लेयर बाय लेयर हैं। तो सबसे पहले ये एक लेयर हमारे पास आ रही है, दूसरी लेयर या ए ये वाली लेयर आ रही है, उसके बाद बी और सी लेयर आ रही है, तो ये एफसीसी स्टॉकिंग हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल डायमंड एंड जिंक क्लोराइड स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।